हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई साउथ मूवी को जिसका नाम है ब्रह्म युगम, जो तुमार और कांतारा जैसी मूवी के लेवल की है। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में साउथ मलाबार में होती है, जहाँ हम जंगल में दो आदमियों को आग जलाते हुए देखते हैं जिनका नाम कोरा और थीवन है, जिन्हें नदी पार करनी थी मगर रात हो जाने के कारण उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ता है। फिर आधी रात में थीवन की नींद खुल जाती है, जो अपने साथी कोरा को गायब पाता है, जिसे ढूंढने के लिए थीवन जंगल में आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो कोरा को मंत्रमुग्ध अवस्था में पाता है। जहाँ पर थीवन अपने सामने एक सुंदर महिला को देखता है जो उनकी ओर ही बढ़ रही थी। थीवन उस महिला को पहचान जाता है जो कि एक यक्षिणी थी और कोरा उस यक्षिणी के बस में था। ये देखकर थीवन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद यक्षिणी कोरा को अपने साथ घने जंगल में ले जाती है, जहाँ कोरा यक्षिणी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ यक्षिणी कोरा को जान से मार देती है और उसका खून पी जाती है। दूसरी ओर हम थीवन को देखते हैं जो उजाले में नदी पार करने आता है, लेकिन नदी के बहाव को देखकर रुक जाता है, क्योंकि वो इतने तेज बहाव में नदी को पार नहीं कर सकता था और इसलिए वो वापस जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो भटकते हुए एक वीरान घर के सामने पहुँचता है। यहाँ पर थीवन खाने की तलाश में घर के अंदर आता है और एक नारियल को उठाकर खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मगर तभी एक आदमी थीवन को टोकता है, जिसके थोड़ी देर बाद उस वीरान घर का मालिक कोटमन पुट्टी वहाँ आता है और वो थीवन से उसके बारे में पूछता है। साथ ही वहाँ आने का कारण भी बताने को कहता है, जिस पर थीवन उसे बताता है कि वो एक संगीतकार है और नदी पार करके दूसरी ओर जाना चाहता है, मगर वो नदी को पार नहीं कर पाया। तब से वह जंगल में खाने की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है। ये सुनकर कोटमन पुट्टी उसे गाने के लिए कहता है, जिस पर थीवन उसे गाना गाकर सुनाता है, जो पुट्टी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसलिए पुट्टी थीवन को अपने घर में रुकने की इजाज़त दे देता है। जिसके बाद पुट्टी का नौकर थीवन को उसका कमरा दिखाता है और साथ ही चेतावनी भी देता है कि घर के दक्षिणी हिस्से में जाना मना है और रात में इस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। फिर रात में थीवन पुट्टी को गाना गाकर सुनाता है, जिसके बाद थीवन को पेट भर के खाना खाने को मिलता है, जिसके लिए थीवन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर पुट्टी थोड़ा भड़क जाता है और वो थीवन से कहता है कि खाना मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। वहीं दूसरी ओर पुट्टी का नौकर किसी के लिए खाना लेकर जा रहा होता है। फिर रात में थीवन हल्का होने के लिए घर के बाहर आता है, जहाँ पर वो अपने सामने एक जगह को देखता है जहाँ कई सारे लोगों को दफनाया गया था। ये देखकर पुट्टी डर के मारे घर की ओर भाग जाता है, जहाँ उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए वो घर के ऊपर वाले कमरे में आता है, जहाँ पर वो किसी को जंजीर में बंधा पाता है। फिर अगले दिन थीवन पुट्टी को बोर्ड गेम खेलता देखता है, जहाँ पुट्टी थीवन को खेलने के लिए इनवाइट करता है और दाव पर कुछ लगाने को कहता है, जिस पर थीवन कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है दाव पर लगाने के लिए। और ऐसे में पुट्टी उसे कहता है कि वो अपना समय दाव पर लगा सकता है। अगर वो जीत गया तो वो वहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर वो हारा तो उसे पूरी ज़िंदगी यहीं रहना पड़ेगा। थीवन ये गेम खेलने को तैयार नहीं था, इसलिए पुट्टी उससे अपने पासे वापस मांगता है। जैसे ही थीवन वो पासे देता है, तो उसी समय पुट्टी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे पासे बोर्ड पर गिरते हैं और गेम चालू हो जाता है। थीवन को ना चाहते हुए भी ये गेम खेलना पड़ता है। फिर गेम अपने अंतिम पड़ाव पर होता है, जहाँ पुट्टी को जीतने के लिए 12 अंकों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके साथ ही अंक आते हैं, जिस पर पुट्टी अपनी पावर से पासे को हिला देता है और उस पासे में भी 6 अंक आ जाते हैं और ये गेम पुट्टी जीत जाता है। दूसरी तरफ पुट्टी का नौकर खाना बना रहा होता है, जहाँ पर थीवन आकर उससे बात करता है। यहाँ पुट्टी का नौकर पुट्टी की बुराई करते हुए कहता है कि जल्द ही तुम्हें पुट्टी का असली चेहरा दिख जाएगा। फिर उस तरफ पुट्टी खाना खा रहा होता है और नीचे थीवन भी अपने भोजन के लिए बैठा हुआ था, जहाँ पुट्टी थीवन से उसकी माँ के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर थीवन थोड़ा आश्चर्य में था, क्योंकि उसने कभी भी पुट्टी से अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। इस सीन में मानो ऐसा लग रहा था कि पुट्टी को थीवन के बारे में सब कुछ पता था, जैसे कि पहले वो एक स्लेव था और वहाँ से बचकर वो जंगल में आ गया। यहाँ पुट्टी थीवन से पूछता है कि नौकर तुम्हें मेरे बारे में क्या बता रहा था, जिस पर थीवन डरते हुए कहता है कि नौकर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पुट्टी उसकी बात नहीं मानता। जिस पर पुट्टी कहता है कि ये नौकर ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को मेरे बारे में भड़काता है और पिछला जो मेरा सेवक यहाँ था वो भी नौकर के चक्कर में आकर मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा और इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, जिनकी खबरें तुम घर के बाहर देख चुके हो। ये सुनकर थीवन बहुत डर जाता है, मगर तभी कमरे में नौकर आता है, जिसे पुट्टी बुरा भला कहने लगता है। बदले में नौकर भी उसे जवाब देता है और उसे आंखें दिखाता है, जिस पर पुट्टी गुस्सा होता है और वो अपनी पावर से नौकर को अपने पास खींच लेता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो नौकर को छोड़ देता है। ये सब देखकर थीवन एक बात समझ चुका था
कि पुट्टी कोई आम इंसान नहीं है। फिर अगले सीन में थीवन नौकर से पुट्टी के बारे में पूछता है, जिस पर नौकर उसे बताता है ये वही पुट्टी है जिसने अपने पुराने नौकरों और नाचने वालों को जान से मार दिया था और मैंने ही उन्हें दफनाया था। अगर तुम्हें पुट्टी के बारे में जानना है तो पहले हवेली के इतिहास के बारे में जानना होगा कि पोटी के वंशज चंडालन पोटी अथर्ववेद के महान पंडित थे जिन्होंने देवी माँ की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। बदले में देवी माँ ने उन्हें एक जादुई बक्सा दिया जिसके अंदर एक शक्तिशाली पिशाच था जो उनकी हर मुराद पूरी कर सकता है। लेकिन चंडालन पोटी ने उस पिशाच को अपना दास बना लिया और उसे बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन एक दिन चंडालन बहुत नशे में होता है, तब पिशाच उससे छल करके उसकी आत्मा को निकल जाता है और उसे मार देता है, जिससे वो पिशाच आज़ाद हो जाता है और वो पूरी हवेली पर कब्जा कर लेता है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद कई जादूगर आए उस पिशाच को अपने काबू में करने के लिए, लेकिन वो भी मारे गए। फिर आखिरकार कोटुमन पुट्टी उनका आखिरी वंशज यहाँ आता है पिशाच को भगाने के लिए और तब से वो यहीं पर है। फिर रात में थीवन यक्षिणी को घर में आते देखता है, जहाँ थीवन उसका पीछा करते हुए पुट्टी के कमरे तक जाता है। यहाँ थीवन देखता है कि वो यक्षिणी पोटी के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर अगले दिन थीवन नौकर से कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, साथ में तुम भी यहाँ से चलो, यहाँ रहना खतरनाक है। जिस पर नौकर थीवन को धक्का देते हुए कहता है कि वो यहीं रहने वाला है। जिसके बाद थीवन अपने कमरे में जाकर सामान बांधता है और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है तो पोटी उसके सामने होता है। यहाँ पोटी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर थीवन उसे कहता है कि उसकी माँ घर पर अकेली है और उसे उसके पास जाना है। यहाँ पोटी हंसते हुए कहता है तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, मगर इस बारिश में तुम कैसे जाओगे। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात में नौकर थीवन को स्टोर रूम में लेकर आता है और पीने के लिए शराब देता है, जिसे पीने के बाद थीवन उसे अपनी माँ और घर के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए कान की बाली लेकर आई थी, जिसे वो अपने कान में पहन के रखता है। फिर अगले सीन में थीवन नींद से उठ जाता है क्योंकि उसे अपने कमरे में कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, जहाँ जंजीर में बंधा पिशाच उसके सामने आता है। लेकिन यहाँ डर से थीवन की नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रहा था। फिर अगली सुबह थीवन नौकर को एक गड्ढा खोदते हुए देखता है। यहाँ थीवन को लगता है कि वो खड्डा उसके लिए खोदा गया है, जिससे थीवन डरते हुए वहाँ से भागता है और भागते हुए घर से दूर चला आता है। लेकिन तभी थीवन के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ थीवन के मुंह से काफ़ी सारा खून निकलने लगता है। थीवन समझ जाता है कि वो घर से नहीं जा सकता और इसलिए थीवन वापस घर की ओर आता है, जहाँ पुट्टी उसे कहता है कि तुम बिना पूछे यहाँ से कैसे गए, अब तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन यहाँ थीवन काफ़ी दर्द में होता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि पुट्टी उसे कभी नहीं जाने देगा और इसलिए अपनी जान की सलामती के लिए थीवन पुट्टी से माफ़ी मांगता है। फिर अगले सीन में नौकर थीवन को एक जड़ी बूटी का लेप बना कर देता है ताकि उसका पेट दर्द सही हो जाए। यहाँ नौकर उसे बताता है कि कई लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाया। यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। फिर नौकर थीवन को एक और सच दिखाने के लिए कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ कपड़ा हटाने पर थीवन को पता चलता है कि वो लाश कोटुमन पुट्टी की है। यहाँ पर नौकर उसे बताता है कि असली पुट्टी मर चुका है और जो बाहर पुट्टी है वो पुट्टी नहीं बल्कि पिशाच है, जो पुट्टी का रूप लिए हुए इस घर पर राज करता है। फिर वो दोनों असली पुट्टी की लाश को दफना देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में नौकर और थीवन बात कर रहे होते हैं। यहाँ नौकर थीवन को बताता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है कि घर के तहखाने में एक कमरा है जिसके अंदर एक दिया लगातार चलता आ रहा है। हमें उस दिए को बुझाना होगा जिससे पिशाच कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि पिशाच की नज़र हमेशा उस दिए पर रहती है और साथ ही उस कमरे की चाबी पिशाच अपने पास रखता है और इसलिए थीवन ये डिसाइड करता है कि वो चाबी को कैसे भी हासिल कर लेगा। फिर थीवन पुट्टी के पास जाता है और उसे बोर्ड गेम खेलने को कहता है। बदले में वो दाव पर एक चाबी लगाने को कहता है जो कि बहुत कीमती है। ये सुनते ही पुट्टी अपनी कमर पर हाथ मारता है क्योंकि पुट्टी ने वो चाबी वहीं पर रखी थी। तभी थीवन बात को बदलते हुए कहता है कि वो अपनी आज़ादी की चाबी की बात कर रहा है, पर पुट्टी थीवन को मना करके चला जाता है। फिर नौकर और थीवन ये प्लान करते हैं कि आज रात पुट्टी को मस्त खाना खिला देंगे, जिसके बाद पुट्टी सो जाएगा और तब थीवन वो चाबी चुरा लेगा। फिर नौकर रसोई में खाना बनाने लगता है, मगर तभी पुट्टी वहाँ आकर नौकर का गला दबाने लगता है क्योंकि पुट्टी नौकर को सजा दे रहा था कि उसने बिना इजाज़त लिए थीवन को शराब पिलाई थी, जिस पर सिर्फ पुट्टी का हक है और किसी का नहीं। यहाँ नौकर पुट्टी से माफ़ी मांगता है, जिस पर पुट्टी उसे वार्निंग देकर चला जाता है। फिर उसका सब प्लान के मुताबिक होता है, जहाँ पुट्टी खाना खाकर सो जाता है। जिसके बाद थीवन एक चाकू लेकर पुट्टी के पास जाता है और उस चाबी को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक पुट्टी उड़ जाता है और वो थीवन पर हमला कर देता है। पुट्टी यहाँ अपना मुंह खोलकर थीवन को उसके अंदर देखने को कहता है ताकि वो थीवन की आत्मा को निगल सके, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि कहानी में ज़बरदस्त मोड़ आता है।
जहाँ नौकर ने अपना एक अलग प्लान बना रखा था जिसके बारे में ना थीवन को पता था ना ही पुट्टी को। दरअसल जब किचन में पुट्टी ने नौकर पर हमला किया था तब नौकर ने चुपके से वो चाबी निकाल ली थी। और जब पुट्टी ने थीवन को पकड़ा था उसी समय नौकर तहखाने में जाकर उस जादुई दिए को बुझा देता है, जिससे पुट्टी एकदम से रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद थीवन आकर नौकर से मिलता है, जहाँ नौकर उससे कहता है कि हमें उस पिशाच को जादुई बक्से में कैद करना होगा, और वो भी सूर्योदय होने से पहले, क्योंकि पिशाच अभी कमज़ोर है। फिर वो दोनों जाकर पुट्टी को ढूंढने लगते हैं। जहाँ पुट्टी उनके सामने आता है यहाँ पुट्टी नौकर को नीच जाति का कहकर पुकारता है। जिसके बाद नौकर पुट्टी को एक सच बताता है कि वो कोटमन पुट्टी का बेटा है और वो उसे यहाँ पकड़ने के लिए आया है। फिर पुट्टी उन दोनों पर हमला करता है जहाँ थीवन उसे चाकू से घायल करता है, लेकिन पुट्टी को जरा भी दर्द नहीं होता। जिस पर नौकर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है जिससे पुट्टी कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पर नौकर उसके हाथ से अंगूठी निकाल देता है, क्योंकि वो अंगूठी ही पिशाच को काबू में रख सकती थी। फिर नौकर पुट्टी को आग लगा देता है, जिसके बाद असली पिशाच पुट्टी का शरीर फाड़ कर बाहर आता है। यहाँ पर नौकर पिशाच को काबू में करने के लिए वो अंगूठी पहनने वाला होता है, लेकिन यहाँ थीवन उसे रोकता है और कहता है कि ये शक्ति तुम्हें भ्रष्ट कर देगी और तुम्हारा हाल भी पुट्टी जैसा होगा। मगर नौकर उसकी बात नहीं मानता, जिस पर उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ नौकर थीवन के हाथों गायब हो जाता है और वो अंगूठी थीवन को मिल जाती है, लेकिन तभी पूरा घर टूट कर गिरने लगता है। जहाँ पर थीवन वहाँ से बचकर निकलता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ नौकर उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी नौकर एक बार नोटिस करता है कि थीवन के कान की बाली उसकी गलत कान में थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असली थीवन घर के मलबे में दबा हुआ था और जो थीवन नौकर के सामने था वो थीवन नहीं बल्कि पिशाच था जो थीवन के रूप में था। यहाँ नौकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो जाता है और वहीं थीवन के रूप में पिशाच अपनी अंगूठी को पहन लेता है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।